इस वीडियो पे मैं बात करूंगा तुम्हारे मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में। तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरी प्रीवियस वीडियोस पे कि अगर हम जिस इंसान से प्यार कर रहे थे या जिस इंसान से अभी भी प्यार करते हैं एट प्रेजेंट, वो इंसान की शादी हो गई है किसी और के साथ, इस सिचुएशन में जहाँ पे हम जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हमने लाइफ नहीं सोची है, बिना साथ रहे, जिस इंसान के साथ मैंने फ्यूचर प्लानिंग की थी, जिस इंसान के साथ मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे सही वक्त आने पे, लेकिन उस इंसान की किसी और से साथ शादी हो गई है। कुल मिला के तुम्हारा जो एक्स पार्टनर था या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसकी किसी से शादी हो गई है और तुम इस सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इस सिचुएशन में क्या करो, क्योंकि तुम्हारा मन मान नहीं रहा। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा उस इंसान की मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो तुम्हें सोने नहीं दे रहे, जो तुम्हारे दिमाग को बार बार हिट कर रहे हैं। तुम उस चीज़ को सोच के डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम उस चीज़ को सोच के अनहैप्पी महसूस कर रहे हो। तुम इस चीज़ को जब भी याद करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले अपनी ज़िंदगी में, तुमको किसी ने धोखा दे दिया है। तुम ऐसी सिचुएशन कैसे निकलो, इस सिचुएशन में क्या करो? अगर तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। चैनल पे नए हो भाई, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली, क्योंकि इस चैनल पे वही वीडियोस आती हैं जो तुम्हारी रिक्वेस्टेड टॉपिक जो तुम शेयर करते हो उसी पे आती हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम पे। पहले हमको समझना है प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करते हैं सोल्यूशन पे। देखो, एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, जब तक तुम सिर्फ अपना अपना ही सोचोगे भाई, इन सिचुएशंस में, स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, अगर तुम इसमें सिर्फ अपना अपना सोचोगे तो तुम इस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोच रहे हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें एक ऐसा मुद्दा मिले या तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ से तुम इस चीज़ से निकल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें सच में इन चीज़ों से निकलना है या तुम्हें सच में अंडरस्टैंड करना है कि एक्स क्यों होता है, ऐसे समझो भाई कि जिस इंसान की शादी हो गई है वो किसी का पति है या किसी का, वो लड़की किसी की वाइफ है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, ठीक है भाई, इन द पास्ट। अब बात करते हैं क्या करें इस सिचुएशन में। फिर तुम्हें एक चीज़ सोचनी है या एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे लाइफ ख़राब जो होगी या ख़राब हो रही है, फ़िलहाल तो भी तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ में घुस जाते हो कि तुम्हें वो इंसान वापस चाहिए, या अभी भी अगर तुम उस इंसान से मैसेज पे बात करो, कॉल पे बात करो या चोरी छुपे मिलो, तो तुम्हें पता है उससे तुम क्या कर रहे हो भाई? उससे तुम उस इंसान की लाइफ तो ख़राब कर रहे हो जिस इंसान ने उससे शादी की है, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। पहली चीज़, उसकी जिम्मेदार भी तुम होगे। दूसरा, जो इंसान है ना जिससे तुम बात कर रहे हो या उससे तुम मिलना चाहते हो या उस इंसान से बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी भी लाइफ बर्बाद होगी। और तीसरी, तुम्हारी लाइफ तो बर्बाद होगी ही होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, ना कोई प्रेजेंट है। एक चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिस इंसान से मैं प्यार करता था या प्यार करती थी, वो मेरा एक्स है, वो मेरा पास्ट है। मुझे मेरे प्रेजेंट में रहना है। तुम्हारी उम्र 21 है, 22 है, 18, 19, 20, 24, बहुत जवान हो भी भाई। अपनी ज़िंदगी में जो अपनी पढ़ाई है, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो जॉब है, अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हारा काम है, तुम्हारी अपनी फैमिली में तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसको बनाना कैसे है उस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि जो इंसान गया सो गया, लेकिन उससे अच्छा इंसान तुम डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, उससे अच्छा इंसान तुम्हें मिलेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। पर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो तुम्हारा एक्स था, जो तुम्हारी मेमोरीज उस इंसान के साथ थी, कितनी भी अच्छी थी, कितना भी बढ़िया था, इमोशनली, फिजिकली, जो भी है, उससे काफ़ी बढ़िया तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। यकीन रखो अपने आप पे, क्योंकि अगर तुम अपने आप पे बिलीव करोगे तो तुम दुनिया बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो।
ऐसा कोई काम मत करो एक्स के चक्कर में जहां पे तुम एक्स के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद करो और एक्स का जो तुम्हारा अभी एट प्रेजेंट में पति है या पत्नी है उसकी जिंदगी खराब हो पाए। उनका कोई कसूर नहीं है जिससे तुम्हारे एक्स की शादी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी है भाई तुम्हें? उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम भी उनका कुछ मत बिगाड़ो। जो बनाना है अपनी लाइफ के साथ बनाओ, इस चीज को एज अ मोटिवेशन यूज करो, अपनी जिंदगी में इतने आगे निकल जाओ कि तुम्हें ये सारी चीजें बहुत छोटी लगें। समझ आ रहे? ये छोटे काम लगें, किसी की जिंदगी में घुसना जबरदस्ती। समझ आ रहा मेरे भाई? चल।